अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम सब सुन्नियों का यह अकीदा है कि हम जो मीलाद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाते हैं, इसमें मौत का जिक्र छेड़ करके हुजूर पाक के इंतकाल की खबर मिलाकर सुन्नियों को वरगलाने की कोशिश की जाती है। उस वक्त मैं आपको बताऊं, विलादत की खुशी और मौत के गम, दोनों चीजों को बता रहा हूं मैं, दोनों चीजों को। विलादत के दिन सबसे ज्यादा गम अगर किसी को था तो इब्लीस को था। यह पक्की बात है कि नहीं? शैतान को सबसे ज्यादा गम था। और ये साहब कुछ लोग एतराजात करते हुए ये कहते हैं कि मिलाद के बारे में हम लोगों पर एतराज करते हो कि हम शैतान के चेले, हम मिलाद नहीं मनाते। और इब्लीस लईन को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की खुशी हुई थी और तुम लोग उस दिन खुशियां मनाते हो। इब्लीस उस दिन खुशियां मना रहा था कि हुजूर इंतकाल कर गए। झूठे हो, झूठ बोलते हो। जिस दिन हुजूर का इंतकाल हुआ उस दिन भी शैतान खुश नहीं था, बल्कि वो ये कह रहा था ये तो दुनिया से चले गए लेकिन इस्लाम पूरे कोने तक फैल जाएगा। इब्लीस तो तुमसे ज्यादा जानता था, इसलिए हुजूर के इंतकाल के दिन इब्लीस खुश नहीं था जो हम पर एतराज करके बोलते हैं। इब्लीस खुश नहीं था, वो उस दिन भी गम में था कि हुजूर गए तो गए लेकिन सिद्दीक भी छोड़ गए, फारूक भी छोड़ गए, उस्मान भी है, हैदर भी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मिशन ना रुका था ना रुकेगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मीलाद के सिलसिले में चंद बातें थी जो आपको बताना जरूरी है, और बल्कि हर साल ये रिपीट की जाती हैं और अब महफूज रहेंगी। अगला साल फिर आएगा, फिर आप ये चीजें सुन लेना। ये स्प्रे का काम करेंगी, जब जब कहीं से कॉकरोच आए तो स्प्रे मार देना। नौजवानों के लिए खास तौर पर अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। आज मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा जो कुरान की आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बस अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। तुम किसको किसको राजी करने में लग गए? दुनिया कभी राजी नहीं होगी। जिसके लिए तुमने दाढ़ियां छिलाई, जिसके लिए तुमने अपने हुलिये बदल दिए, जिसके लिए तुमने अपने अखलाक बदल दिए, वो दुनिया तुमसे राजी ही नहीं हुई। तुम महंगे महंगे कपड़े डिजाइन के, फैशन के पहन करके सोचने लगे दुनिया को दिखाऊंगा। दुनिया फिर भी तुम पर उंगली उठाती रही, ताने मारती रही, लेकिन मेरे अजीजों ये कभी राजी नहीं हुई, कभी नहीं। जिन दोस्तों को राजी करने के लिए तुमने अपने माँ बाप को तर्क किया था, रात रात भर जो तुम्हारी माँ इंतजार करती है उनको छोड़कर 2 टके के नौजवानों की दोस्ती पर तुम रात गुजार लेते हो। और आवारगी पर ले जाने वाला हर अय्याश नौजवान, सुन ले ये बात, ये जिस नौजवान के लिए तूने अपने पैसे पानी की तरह बहाए थे और उसको खुश रखने के लिए अपनों को तक छोड़ दिया था, कल ये तेरे साथ क्या करने वाला है। इधर सांसों की माला रुक गई, टूट गई, तो कब्र में दफन करने के बाद आधा घंटा भी तुम्हारी कब्र पर खड़ा होना उसे पसंद नहीं है। रुखसत हो गया, मुट्ठी भर भर करके मिट्टी डाला और चला गया। यही है वो दुनिया। इसीलिए कुरान ये कहता है इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हकदार कोई है जिसको राजी किया जाए वो अल्लाह और उसके रसूल है। और दुनिया इसको राजी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी मर्तबा अगर किसी के साथ कुछ हो गया, तुम्हारी तकरार हो गई, देखो उसको मनाने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगेगा, लेकिन रब तबारक व तआला का दस्तूर और मेरे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर क्या है? यहां बंदा एक बार आता है, एक सजदा करे, अल्लाह उसे माफ फरमाए, वो एक सजदे में राजी हो जाए। और इधर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनका दरबार आली ये है, आला हज़रत फरमाते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं। और यहां पता है ना दुनिया में क्या है, जो चोरी किया हुआ है वो पुलिस से डरता हुआ घूमता है, पुलिस पकड़ लेगी वो छुपता रहता है। लेकिन या रसूल अल्लाह तुम्हारा दरबार ही अलग है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। इसलिए मैंने अर्ज की, इसलिए कि जिस रसूल को बंदा रात की तन्हाई में याद करता हो, अगर उस पर मुसीबत आ पड़ी हो मौत के वक्त, ये दोस्त, ये अय्याश, ये आवारे कोई नहीं आते। अगर तुम्हारी कब्र में भी कोई आता है तो वो आमिना का लाल आता है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आएगी, तो क्यों उनको राजी नहीं करना चाहते? आला हजरत का भी यही पैगाम था, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, वहां पर फिर नहीं माना जाएगा। आज आ जाओ, राजी उनको करो, उस नबी पाक को राजी कर लोगे,
दुनिया सब तुमसे राजी करा दी जाएगी, लोगों के चेहरे तुम्हारी तरफ फेर दिए जाएंगे। मैं एक अदना सा कुत्ता हूं दरबारे मुस्तफा का, बल्कि उसमें भी शुमार हो जाए तो किस्मत की बात है। सके तैबा सब मुझे कह करके पुकारे बेदम, यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। हमारी इससे ज्यादा की औकात भी नहीं, लेकिन मैं एक बात अर्ज करता हूं, हमने लौ लगाई थी बारगाह मुस्तफा की तरफ, और हमने सारा मौजू सारा उन्वान समेट करके ये तय किया था कि अब जिंदगी बाकी है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत के लिए ही बोलेंगे। ये अर्ज किया, अहद किया था, इसका असर हम देखते हैं। साल नहीं गुजरे, साल 2 साल नहीं गुजरे, लाखों के दिलों को अल्लाह ने इस तरह फेर करके रख दिया। पता है चला वो अगर राजी है तो मौला पूरी कायनात को एक तरफ फेर देता है। उनको राजी करो। और चप्पे चप्पे पर इमाम अहमद रजा की बात यूं ही नहीं फैलाई जाती। आला हजरत, ये कभी आला हजरत आए यहां पर, लेकिन अभी मैं कहूं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत एक ही जुमला है, ये एक ही है। किसी भी जगह पर जाओ, आला हजरत ने अपने प्रचारक नहीं पैदा किए थे, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई बहुत ज्यादा सरमाया खर्चा नहीं किया था, ना ही उनके सिपाहियों को दौड़ा रखा था, ना सोशल मीडिया का दौर था। लेकिन जाओ दुनिया के जिस कोने में भी वो नाम जरूर तुम्हें मिलेगा, आला हजरत। क्यों? इसलिए कि जिंदगी भर जिसको राजी करने की कोशिश करते रहे, तो मेरे मुस्तफा का ये कानून है, जो उनका होता है अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत हर एक के दिल में पैदा करता है। और आज आला हजरत को हम यूं नहीं याद करते कि आला हजरत ने हमें फतावा रज़िया दे दिया है, आला हजरत ने हमें ये दे दिया वो दे दिया है, बल्कि जहां से याद करते हैं तो यूं कहते हैं, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा। क्यों याद करते हैं? डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और हम दुआ ये करते हैं अल्लाह करीम की बारगाह में कि इन सादात का साया अहले कर्नाटक पर हमेशा कायम दायम रहे। इनकी आमद से जो फयूज़ और बरक़ात चलते हैं, साथ ही अकीदे की हिफाजत भी होती है, और एक सिराते मुस्तकीम पर चलने का हौसला आम सुन्नी नौजवान को मिलता है इन्हीं चेहरों से। अल्लाह तबारक व तआला इकबाल बुलंद फरमाए। और आज की महफिल की बड़ी अजीम रौनक थे हुज़ूर सैयदी व सनदी मुर्शिदी अमीन मिल्लत अदामल्लाहु फ़यूज़हु, लेकिन हजरत की तबीयत की अलालत की वजह से, नासाज होने की वजह से हजरत तशरीफ नहीं लाए। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस इलाके में हजरत को हम देखेंगे इंशाअल्लाह। मीलाद मुबारक का पुरबहार मौसम है, रबीउल अव्वल शरीफ, ये जलसे जुलूस का महीना हम सुन्नियों के दरमियान कहलाता है। और मेरे अजीजों, ये किस्मत की बात है, मीलाद 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 एक लफ्ज सब जगह मशहूर है। और मीलाद कोई एक नई चीज नहीं, मीलाद तो पैदाइश को कहते हैं, पैदाइश को कहते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मीलाद का लफ्ज हो जाता है तो सिर्फ पैदाइश नहीं, वो ईद मीलाद होती है, पैदाइश की खुशी भी है साथ में, हर एक के लिए नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ। मुझे आप ये बताओ, जो इस मौसम में कीड़े मकोड़े बाहर निकल करके मीलाद पर शिर्क और बिदात के फतवे लगाते रहते हैं, उनसे पूछो होता क्या है मीलाद में? जिक्र रसूल पाक ही तो है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, इसके लिए तुम्हारे बाप दादाओं से परमिशन लेने की जरूरत है? अल्लाह करीम जिसके जिक्र को कुरान पाक में यूं फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और कुरान पाक आगाज से आखिर तक कुरान है, नाते मुस्तफ़ा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, अभी मैं देख रहा था कोई पड़ोसी मुल्क का एक मौलवी साहब जो मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल किया जा रहा है तो दिल का कोड़ बाहर निकल आता है, नहीं नाजायज है, ये कहीं है नहीं। सामने वाले ने कहा कि सुना है सुन्नी लोग जवाब में कहते हैं कि मक्का में हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का वालों ने मीलाद नहीं मनाई, इसलिए कि कुफार और मुशरिकीन थे जब हुजूर वहां पैदा हुए थे। लेकिन जब मदीने तैयबा तशरीफ ले गए थे तो मदीने वालों ने दफ बजा करके हुजूर का इस्तकबाल किया था, हुजूर की आमद का शानदार इस्तकबाल किया था। तो सुन्नी लोग ये कहते हैं कि हम मदीने वालों के नक्शे कदम पर चलते हैं। मौलवी साहब ने कहा, मियाँ ये तो एक ऐसी ही बात है, फैलाई हुई बात है। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मदीने तैयबा में हुजूर एक बार आए थे, एक बार इस्तकबाल हुआ, क्या हर साल थोड़ी ना होता है? हुजूर पैदा हुए एक साल तो क्या हर साल थोड़ी ना मनाई जाती है? जबकि उस कमबख्त मौलवी साहब को नहीं पता, हर साल आज़ादी के मौके पर खुद भी खड़ा होता है, पूरे मुल्क की आज़ादी की खुशियों में बच्चों को भी झंडे लेकर खड़ा होता है। हम उनसे पूछते हैं तुम्हारा मुल्क एक बार आज़ाद हुआ था कि हर साल आज़ाद होता है?
एक ही बार हुआ था, लेकिन उसकी यादगार तो मनाते हो। यहां पर कोई उनको जवाब नहीं है। उसको ये कहते हैं कि नहीं, ये तो एक दुनियावी मामलात है, इसको दीन पर कयास ना करो। इनके घर में चोर बेटा पैदा हो, पता ही नहीं इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, पता ही नहीं है। बड़ा होकर के डाकू बनेगा कि डॉक्टर बनेगा मालूम नहीं, लेकिन बर्थडे हर साल उसका होना चाहिए। केक भी बड़ा लाओ, मिठाइयां भी लाओ, लोगों को दावतें भी दो। सबके घर इससे आजकल बच्चे किसी के नहीं है। हो सकता है किसी के यहाँ थोड़ा, किसी के यहाँ ज्यादा, लेकिन मना रहे हैं सब। एक ट्रेंड नहीं है बर्थडे मनाने का। तुम नहीं भी मनाओ तो बच्चे तुम्हारी गर्दन पे चढ़ के पूछते हैं मेरा बर्थडे क्यों नहीं मना रहे। वो बच्चों को आज मैं ये तालीम देना चाहता हूं कि अल्लाह ना करे तुम्हारे यहाँ कहीं पर भी ये सड़न अगर आ गई जो हुजूर की मिलाद पर ये कहते हैं एक ही साल हुजूर तशरीफ लाए थे, हर साल क्यों? तो अपने बाप से भी कहो मैं एक ही बार पैदा हुआ था, हर साल बर्थडे क्यों, हर साल क्यों? मेरे अजीजों, जिसका फ्यूचर मालूम ही नहीं ये क्या होने वाला है, उसकी खुशियां मनाते हो। और जो महबूबे रब्बुल आलमीन है, जिसका आना यहां पर बरकत है और जिसका रहना यहां रहमत है, और उसके आने के दिन को हम यादगार नहीं मना सकते। दूसरी एक और बात फैलाई जाती है, ये इसलिए कि कंफ्यूजन में दूर करना चाहता हूं। सुन्नी लोग बेचारे ऐसे बौछार आ जाते हैं तो परेशान होकर के कहते हैं ऐसा है क्या, क्योंकि इल्म से वास्ता कम रहता है। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल आप ज्यादा एक्टिव हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उसी तरह से आपको जवाब भी परोस दिया जाए। एक चीज और फैलाई जाती है कि 12 रबीउल अव्वल को तुम तो हुजूर की विलादत की खुशी मनाते हो, जुलूस निकालते हो। तुम्हें ये नहीं मालूम सुन्नियों कि हुजूर का उस दिन इंतकाल भी हुआ था, हुजूर उस दिन दुनिया से रुखसत भी हो गए थे। तो गम होना चाहिए, जो सहाबा को इतना गम था। सहाबा थोड़ी ना खुशियां मना रहे थे, हुजूर के जाने का दिन है। क्या अजीब चीज के जरिए से लोगों के जहन को खरीदने की कोशिश की जाती है। ये ऐसी ही बात है, मैं आपको बताता हूं। इस पर मैं जवाब बाद में देता हूं। अभी हम मदीने शरीफ में थे तो एक साहब मट्टी लेकर के आए थे वापस। कहा कि हजरत हम जो है ये 6 महीने पहले उम्रा पे आए थे, जन्नतुल बकी की कुछ मट्टी लेकर के गए थे। तो लोगों ने इतना डराया कि जन्नतुल बकी की मट्टी जो है जुदाई के गम में रोती है, उसको वापस लेके आया। खैर ठीक है, तुम्हारी अकीदत अपनी जगह, और किसने इस तरह की बातें की। हम ये नहीं कहते कि सब मट्टी उठा लाओ। किसी ने कहा मदीने की मट्टी वो अपनी निस्बत के लिए एहतराम के तौर पर उसका अपना मामला है, उठाया तो उठाया, लाया तो लाया। लेकिन बहकाने वाले ने उसको किस अंदाज से बहकाया, ऐसे कि जुदाई के गम में रोती है, वापस ले जा। मैंने उससे कहा उस मौलवी को पकड़ के, खजूर नहीं रोता क्या, जो मदीने से 10-10 किलो भर के लाते हो? मदीने के दरख्तों में खजूर भी तो है, तोड़ के लाते हो। जमजम नहीं रोता क्या, वहां के कुएं से उठा करके लाते हो? किस तरह की इस तरह मैनिपुलेट करके लोगों के दिमाग को। इमाम आमश एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास एक साहब आए थे और उन्होंने कहा था ऐसा ही सवाल इमाम आमश के पास। कहा कि हुजूर मैं मस्जिद में सजदा करके जाता हूँ, कंकरियां पेशानी पर लग जाती हैं, मैं घर पर जाता हूँ झाड़ता हूँ, तो कुछ लोगों ने कहा मस्जिद की जो कंकरियां पेशानी पर लगती हैं वो अगर घर में जाकर झाड़ोगे तो वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि मस्जिद से मुझे उठाकर तुम बाहर ले आए। इमाम आमश से उसने पूछा कि इसका हल क्या है बताइए। तो इमाम ने कहा जब वो चीखने चिल्लाने लगे तो उनका गला दबा के पकड़ लेना। जब वो कंकरियां चीखने चिल्लाने लगे तो उनका गला दबा लेना। उसने कहा कि हुजूर ये भी क्या जवाब है, क्या कंकरियों का गला होता है? आपने कहा गला नहीं होता तो चिल्लाती कहां से? वो बड़े इमाम थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो इस तरह के जवाब देते थे। ये जो आज फैलाया गया है, हाँ हुजूर की विलादत भी हुई थी, हुजूर का विसाल भी हुआ था 12 रबीउल अव्वल। लेकिन फर्क यह है मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाने के गम के बारे में तुम कहते हो। हम दोनों चीजों को रख करके देखते हैं, तुम्हारे ऊपर हुजूर के जाने का गम गालिब क्यों है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी क्यों नहीं है? एक कुरान की आयत से मैं बताता हूं। इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला वैसे अज़ाबात नाजिल नहीं करता जैसे पिछली उम्मतों पर आते थे। पिछली उम्मतें जब गुनाह करती थी, कुछ बंदर बन गए, कुछ खिंजीर बन गए, किसी पर नोकीले पत्थरों का अज़ाब आया। रब ताला फरमाता वामतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद, हमने उन पर नोकीले पत्थरों की बारिश कर दी। फजअलना आलियहा साफिलहा, ऊपर वाले हिस्से को पलट कर नीचे कर दिया है। और कभी किसी को तेज हवाएं भेजकर खोपड़ियां उड़ गई हैं, लोगों के भेजे कानों से निकल गए। ऐसे तूफान नूह के अज़ाब आए। क्यों आते थे? उनके कुछ गुनाह थे, उन उम्मतों की कुछ नाफरमानियां होती थी, गुनाहों की वजह से अज़ाबात आते थे। लेकिन मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, क्या वो गुनाह इस उम्मत में नहीं होते? क्या ये उम्मत वो गुनाह नहीं करती?
शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर सिर्फ इसलिए अजाब आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे। यहां तो पता नहीं हर चौथा पांचवा दुकानदार वही कर रहा होगा। नाप तोल में कमी एक बहुत बड़ा गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब आया, और वो नबी की नाफरमानी भी करते थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम अपने नबी को बशर कहती थी, यहां पर भी है वो अपने नबी को बशर। बशर का मतलब आम आदमी की तरह कहते थे, बशर तो है ही, आम आदमी की तरह समझते। अल्लाह का अजाब आया। लेकिन इस कौम में वो सारे गुनाह हैं, जिना भी है, चोरी भी है, डकैती भी है, नाप तोल में कमी भी है, नाफरमानियां है, शिर्क है, कुफ्र है, अज़ाबात क्यों नहीं आते? इसका जवाब खुद रब्बे ज़ुल जलाल कुरान में फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह ताला इस उम्मत पर वैसा अजाब नाज़िल नहीं करेगा इसलिए कि इनके बीच में मेरा महबूब जलवागर है। अब ये आयत तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने क्या फरमाया? व अंत फ़ीहिम, ऐ रसूल आप इनके बीच में हैं, आप इनके बीच में हैं, इसलिए अल्लाह का अजाब नहीं आता। कुरान से पूछो क्या वो 63 साल ही अजाब नहीं आया था या अब तक नहीं आ रहा है? हुजूर जब रुए जमीन पर थे 63 साल जाहिरी जिंदगी, उस वक्त भी अजाबात नहीं आए। 1400 साल गुजर गए, अब भी वो अजाबात नहीं आते, बल्कि क़यामत तक वैसे अजाबात नहीं आएंगे। कुरान का मतलब यह है कि महबूब इनके बीच में हो आप, तो इसका मतलब सिर्फ 63 साल नहीं, क़यामत तक मेरा महबूब इनके बीच में जलवागर है। तो तुम कहां से ये चीज लेकर के आ गए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाने का गम? मेरे अजीजों, हुजूर हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक बुजुर्ग की बात मुझे याद आती है, मदीने के बड़े आशिक थे, मदीने से जाना नहीं चाहते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी दी और जब जाने का वक्त आया तो रोने लग गए। कहा क्या आका के दरबार में जो मेहमान आता है उसे वापस भेज दिया जाता है, जिसको जाने की तमन्ना ना हो? रोते रोते सो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए उस बुजुर्ग के, कहा कि जिसका अकीदा यह है कि मैं सिर्फ मदीने में रहता हूं तो वो मदीने में ही रह जाए। जिसका ये मानना है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को राजी करने वाला, फिर वो दुनिया की परवाह नहीं करता, दुनिया उसे क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। यही तो इकबाल ने कहा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। बात समझो, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये बिलाल हबशी को मिली तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका रंग क्या है। ये सलमान फारसी को मिली, उन्होंने ये नहीं देखा कि गुर्बत क्या है। जिसको भी ये लज्जत आशनाई मिलती है वो फिर सिर्फ और सिर्फ उनकी रजा की कोशिश करता है, महबूब रूठने न पाए। आपको पता है इसके लिए अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूह, इस पर मैं बात कर रहा हूं। हिजरत का मौका है, मशहूर वाक़या आपको पता है, गारे सौर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के साथ है। एक सांप हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पांव में काट रहा था, वाक़या पता है। और उसके बाद जहर चढ़ भी गया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहां मौजूद है गार में। सांप से कटवाना आसान बात नहीं है। अरे मियां, अगर कांटा भी चुभ जाए तो हमारा जिस्म बेख्तियारी में हिल जाता है, आपको हिलाने की जरूरत नहीं। चलते चलते अगर कंकरी चुभ गई तो आप खुद ब खुद हिल जाओगे, बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपके अंदर इख्तियार नहीं है कि चाह करके हिलूंगा, नहीं, बेइख्तियार हिल जाते हो, कांटा भी चुभे, सांप काट रहा हो, जहर चढ़ रहा हो, लेकिन सिद्दीक अकबर के जिस्म में जुम्बिश भी नहीं आती, हरकत भी नहीं आती। वजह क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानू पर सर रखकर आराम कर रहे हैं। रसूल को राजी रखना है, खलल ना हो। और इधर ये सांप, आप आज भी तहकीक करके मालूम कर लो, सांप का जहर ऐसा है कि आधे घंटे में आदमी मर सकता है। कुछ सांप ऐसे हैं आधे घंटे में आदमी मर सकता है। सिद्दीक अकबर को जो सांप काट रहा था बरसों पुराना सांप, जहर चढ़ चुका है, लेकिन आपके जिस्म में हरकत नहीं, आप पांव तक हिलाना नहीं चाहते। उनको पक्का मालूम होगा कि ये सांप का जहर अगर ऊपर तक चढ़ आया तो अभी थोड़ी देर के बाद मेरी मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी, जान जाने वाली है। और रसूलुल्लाह को वो नींद से उठाना नहीं चाहते। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, हिफ्ज़ जान, जो जान फुरूज़े गुरर की है। आला हज़रत कहते, पता है आपको मैं बताता हूं, मुसलमान हो तो सबसे पहला फर्ज क्या है पता है आपको? सबसे पहला फर्ज, आप तो कहेंगे ईमान की बात पूछ रहा हूं, कलमा नहीं, सबसे पहला फर्ज है जान बचाना, जान की हिफाजत सबसे पहला फर्ज। फिर उसके बाद दूसरे फर्ज है नमाज या दीन की हिफाजत, ये दूसरा फर्ज। जो सबसे पहला फर्ज है वो जान बचाना। आला हज़रत फरमाते हिफ्ज़ जान, जान फुरूज़े गुरर की है, सारे फराइज की जान है ये।
जान को बचाना, और सिद्दीक अकबर जान ही निछावर कर रहे हैं। किस पर? नबी पाक की नींद पर। उठाया नहीं, लेकिन बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब कभी कोई खड़ा होता है तो उसे पूरा का पूरा लौटा दिया जाता है। ये नहीं है कि कुछ बाकी रखा जाता। हुजूर बेदार हुए, देखा सिद्दीक अकबर के चेहरे को बदला हुआ, जिस्म के अंदर अजीब सी कैफियत है। मेरे आका ने पूछा क्या हुआ? कहा लदगतिल हय्यतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सांप काट रहा है। हुजूर ने अपना लुआब पाक लगाया, जहर खत्म हुआ। वाकया पता है, हजरत अबू बकर कहते हैं जिंदगी भर मुझे फिर ये पता ही नहीं चलता था इस पांव में सांप काटा था कि उस पांव में काटा था। एक बात ही। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के साथ, असर का वक्त है, हुजूर की नमाज असर हुई, हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी। यहां भी यही मसला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे, सूरज डूब रहा था। वो आम लोगों की बात नहीं कर रहा, हैदर कर्रार की नमाज जा रही है, गम अंदर से है, लेकिन बारगाह मुस्तफा में बैठे नबी पाक आराम कर रहे हैं, नमाज जा रही है। मुझे बताओ, अल्लाह की इबादत और इधर रसूलुल्लाह की नींद। हजरत अली नहीं उठाए, सूरज डूब गया, असर चली गई। उसके बाद मेरे आका की नींद या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो आपने देखा हजरत अली को रोते हुए, पूछा क्या हुआ? असर कज़ा हुई। हुजूर पाक ने उनके लिए भी क्या किया? इशारा किया, डूबे हुए सूरज को पलटाया। वाकया पता है, असर की नमाज हजरत अली की अदा हो गई। दो चीजें मैंने आपके सामने रखा। एक, सिद्दीक अकबर जिनको चाहिए था जान बचाना, जो सबसे पहला फर्ज है, वो निछावर कर दिया। और हजरत अली को जो दूसरा फर्ज है नमाज की हिफाजत, वो भी छोड़ दिया। किसके लिए? रसूलुल्लाह के लिए। किसके लिए? नबी पाक की नींद के लिए। एक जान कुर्बान कर रहा है और एक नमाज कुर्बान कर रहा है। आला हजरत अब इस पर क्या कहते हैं सुनो। सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके, हिफ्ज़ जान जो जान फुरूज़े गुरर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। तूने फेर दी उन्हें नमाज, तूने फेर दी उन्हें जान और उनकी नमाज। या रसूल अल्लाह, तूने फेर दी उनकी जान और उन्हें नमाज, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है। अब क्या साबित होता है? साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है। जितने फर्ज हैं ये सब ब्रांच हैं। फरा का मतलब समझते हो? फरा किसको कहते हैं? ब्रांच को, शाख को। असल और फरा दो चीजें। असल फर्ज है और उसकी जो शाख है उसको फरा कहते हैं। अब आला हज़रत फरमा रहे हैं ये दोनों साहब सिद्दीक अकबर के अमल से, मौला अली के अमल से यह साबित होता है जितने फराइज हैं ये सब ब्रांच हैं, ये सब शाखें हैं। जान बचाना ये भी फर्ज है, नमाज की हिफाजत ये भी फर्ज है, लेकिन ये सारे फुरू हैं। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अगर वो राजी ना हुआ तो फिर नमाज किस काम की? अगर वो तुम्हारे साथ ना हो तो जान किस काम की? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, सुन्नियों को ये पता है, वो जो न हो तो, और जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हत्ता कि हमारे दरमियान सैकड़ों फ़िरक़े हो गए होंगे, हर फ़िरक़े में कुरान यही है, यही कुरान है। शियों के यहाँ भी, देवबंदियों के यहाँ भी, अहले हदीस के यहाँ भी, चाहे जितने भी मकातिब फ़िक्र दुनिया में हैं, फ़िरक़े हैं, सबके पास कुरान यही है, यही कुरान है। तो कोई अलग कुरान क्यों नहीं मिलता? ये उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इतने तवातुर तक, यानी लाखों लोगों का एक चीज़ पर जमा होना दुनिया में मुहाल है, कोई एक तो अगेंस्ट होगा। अब मसला यही है ना कि कुरान के ख़िलाफ़ ये इसलिए जहर उगलते रहते हैं कि कुबड़ा ये चाहता है कि पूरी दुनिया कुबड़ी हो जाए, वो ये नहीं चाहता कि मेरी पीठ सही हो जाए, वो ये चाहता है कि दुनिया में सब वैसे ही दिखते रहें जैसे मैं कुबड़ा हूँ। हाँ, ख़ुद के घरों की किताबों का हाल तो ये है कि बेचारे यहाँ एक अलग पब्लिश होती है, वहाँ एक अलग पब्लिश होती है, सबके रिवायतें बदली हुई हैं, इसका मज़मून अलग है, उसका मज़मून अलग है। बाइबल पता नहीं मार्केट में कितनी मिलती है, अलग अलग है। वेदों में तब्दीलियाँ हैं, पुराण में तब्दीलियाँ हैं, शरह लिखने वालों में अलग अलग बातें हैं। तो जाहिर सी बात है दुनिया में दूसरी किताबों को इन्होंने देखा तो सोचते हैं कुरान भी ऐसा ही है। मैं ये कहता हूँ तर्जुमे हज़ार हो सकते हैं, तफसीरें हज़ार हो सकती हैं, लेकिन कुरान का वो नफ्स मज़मून एक ही रहेगा, क़यामत तक एक ही रहने वाला है। और यही अल्लाह का वादा है, हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करते हैं। हाँ, और दूसरी आयत जो मैं कह रहा हूँ, दो आयतें हमने पढ़ी है। दूसरी आयत है वनज़्ज़लना अलैकल कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै। अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान में हर चीज़ का वाज़ेह बयान कर दिया है, वाज़ेह बयान कर दिया। मैं तकरीबन आज से 10 साल पहले की बात होगी, तो 2012 वगैरह में एक साहब वो पूछने लगे, वो बड़े मॉडर्न ख़यालात के हैं,
तो उन्होंने कहा आप कह रहे हैं कुरान में हर चीज़ का वाज़े बयान है, तो क्या पेट्रोल का भी जिक्र है कुरान में? और पता नहीं पेट्रोल ही शायद उसको ज़्यादा अच्छा लगता हो या पेट्रोल पीता हो। मैंने कहा पेट्रोल क्या, अल्लाह ने फरमाया हर चीज़ का वाज़े बयान है, हर चीज़ का वाज़े बयान है। हमने उनसे पूछा तुम्हें पता है समंदर में मोतियाँ हैं? पता है ना, समंदर में ही होती है ना मोतियाँ। कहा हाँ है। कहा जाओ डूब के लेके आओ। कहा हमारा काम नहीं है। कहा किसका है? वो जौहरी का काम है जो गोता लगाता है। कहा यही कुरान में हर चीज़ का बयान है, उसमें गोता लगाने का काम इमामों का है जो मुजतहिदीन हैं, अइम्मा मुजतहिदीन हैं, उलमा सालिहीन हैं। जिसका जैसा इल्म होगा वो गोता लगाता है और कुरान से निकालता है। अरे सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन सहाबी हैं, हुजूर से सबसे ज़्यादा कुरान की तफसीर सीखने वाले। वो कहते हैं कुरान के इल्म के बारे में, अगर मेरे ऊँट के गले की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान से ढूंढ लूँगा। हाँ, कुरान से ढूंढ लूँगा। तो ये हर चीज़ का वाज़े बयान है, लेकिन ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, अपने अपने इल्म की बात है। हमें पता है समंदर में बहुत सारे ख़जाने हैं, लेकिन हर एक का काम नहीं है कि समंदर में जाके मोतियाँ ले आए। हाँ, कुछ लोग कोशिश कर भी लेंगे तो सीपियाँ ला सकते हैं, सीप ले लेंगे, मोतियाँ लाना और वो सब जानकार लोगों का, माहिरीन का काम होता है। इसी तरह मेरे अजीज़ों कुरान अज़ीम में हर चीज़ का वाज़े बयान है। इसका मतलब अब ये भी नहीं एक फ़िरक़ा निकला है अहले कुरान, अभी एक फ़िरक़ा है। इंटरनेट पर कितने फ़िरक़े आएंगे पता नहीं, अभी 72 तो बहुत पहले ही हो गए जो जहन्नम में जाने वाले थे, अभी आ ही रहे हैं, उनकी शाखें पे शाखें हो रही है। अहले कुरान और अल्लाह की पनाह ये अक्सर जो है ना पाकिस्तान से निकलते हैं। एक इसी तरह का फ़िरक़ा जिसमें वो ये कहते हैं किसी भी हदीस की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए कुरान काफ़ी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना हर चीज़ का वाज़े बयान किया, तो इस आयत की वजह से अब किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस कुरान ही काफ़ी है, कुरान ही काफ़ी। वो दुनिया को ऐसा गुमराह करता है आदमी, हाँ, बात करने नहीं देता उलमा को, लेकिन वो लोगों पर अपने लच्छेदार बातों से हावी होने की कोशिश करता है। हर चीज़ का बयान कुरान में, हर चीज़ का बयान कुरान में। काफ़ी साल पहले हमारे उस्ताद इकराम हुज़ूर मुहद्दिस कबीर रहमतुल्लाह अदामल्लाहु इक़बालहु आपने फरमाया था कि आपका एक अहले कुरान से किसी से मुबाहिसा हो रहा था, हर चीज़ का बयान कुरान में, हमारे लिए कुरान काफ़ी है। तो हज़रत ने उससे कहा कि तो ठीक है, कुत्ता खाना कहाँ है, क्या है बताइए, हलाल है क्या हराम है? कुरान में उसका जिक्र होना चाहिए, साफ साफ जिक्र हो कुत्ता खाना क्या है। अगर हलाल है तो पहले तुम कबाब बना के खाओ, और हराम है तो फिर कुरान से दिखाओ। नहीं था। क्या कुरान में हर जानवर का पर्टिकुलर नाम है? नहीं है, फार्मूले बताए गए हैं। और कुरान को समझने के लिए रसूल पाक की हदीस ज़रूरी है, क्योंकि वही नूर है जो इस पर रोशनी डालता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के बगैर कुरान को समझने की कोशिश करोगे फिर अटकल पच्छू मारते रह जाओगे। इसका मतलब ये हो सकता है, उसका मतलब ये हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से जिसने कुरान को समझा वो हिदायत पर है, वो हिदायत पर है। वरना यही इंटरनेट के कीड़े जो अभी निकले हुए हैं अपना फ़िरक़ा बनाए, और उन्होंने क्या क्या इनकार कर दिया, मौजज़ा नहीं होता, ये तौरात ज़बूर इंजील कोई किताब ही नहीं थी, हाँ, और सबसे अफजल कौम जो थी वो बनी इसराइल थी, उम्मत मोहम्मदिया नहीं है। आयतों के ज़रिए से बहुत कुछ तोड़ मरोड़ करके माने। कहाँ से समझ रहा है उससे सवाल करो तो कहा हम अपनी अकल से समझते हैं, अकल से समझते हैं। उनको हदीस की ज़रूरत नहीं, हदीस का लफ्ज़ तक नहीं लेते, वो कहते हैं अकल से, हम अपनी अकल से समझते हैं, अल्लाह ने हमको इतनी हिदायत दी। अगर उनसे सिर्फ एक सवाल कर लें, एक सवाल कर लें, सब चीज़ें तुम्हारे लिए कुरान ही काफ़ी है ना। पहली बात तो ये बताओ कि ये कुरान तुम तक आया कैसे? क्या तुम्हारी अकल पे डायरेक्ट नाजिल हो गया, जिब्राइल अमीन ला करके दे दी? कहाँ से आया कुरान? इसकी ऑथेंटिसिटी चाहिए, तो उनको बोलना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, और उसको जमा किसने किया? किसने किया? आम लोग जानते हैं, सहाबा इकराम ने जमा किया। अब सहाबा इकराम से ताबईन में आया, ताबईन से फिर औलिया उम्मत में आया, ये ऐसे ही चलता चलता कुरान हमारे तक आया ना। अब ये साहब ये बीच के सारे सनद हटाना चाहते हैं, नहीं, हमको डायरेक्ट चाहिए। अगर तुम ये सहाबा इकराम और ताबईन के सिलसिले को ख़त्म करोगे तो कुरान की सनद भी नहीं रह जाएगी, कुरान की सनद भी नहीं रह जाएगी। कुरान को अगर तुम हक्कानियत वाला किताब मानते हो तो ये मानना पड़ेगा इसको हम तक पहुँचाने वाली जो ज़ातें हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम हैं, और उन्होंने ही हुजूर की हदीसें भी बयान की और कुरान की तशरीह भी उन्होंने ही हमें समझाया। इसीलिए कुरान को अपनी अकल से नहीं बल्कि सहाबा और ताबईन की समझ से हमें समझना है। जैसे रसूलुल्लाह ने उन्हें समझाया है वैसे हम कुरान समझना चाहते हैं, तो अकल नहीं, गूगल नहीं, बल्कि फ़हमे सहाबा जिसको कहते हैं, सहाबा इकराम। अभी लोगों को बड़ा आसान है, आयत समझना है गूगल कर दो, और गूगल ला करके दिया। और गूगल कितनी जगह गलियों में फंसाता है पता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले जा करके नुक्कड़ पे लगा देता है। गूगल मैप वाली आंटी जो बोलती है उसके पीछे पीछे चल करके कितनी मरतबा तो हम भी धोखे खाएं। हाँ, हमको जो है दिल्ली से निकल करके
गाड़ी में 6 लोग थे, मैप लगा करके चल रहे हैं। मैं कहा कि मुझे पता है रास्ता, ड्राइवर साहब रामपुर के थे, कहे कि नहीं मैप से चलेंगे। रात के 2 बज चुके हैं, मैप से चलते चलते कच्चे रास्ते पर लेके गए। मैं कहा बरेली का रास्ता इतना कच्चा तो नहीं है, दिल्ली एयरपोर्ट से बरेली जाना है, कच्चे रास्ते पर ले जाकर एक जगह डेड एंड आ गया, कुछ भी नहीं। और बैरिकेटिंग डाल करके पुलिस लोग खड़े हैं, टार्च हमारे ऊपर मारने लगे। कहा इधर क्यों आए? हमने कहा कि हम बरेली जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो सब जेल है, यहाँ कैसे आ गए रात के 3 बजे? तो ये है गूगल वहाँ तक पहुँचाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ जो है ना आयतों को गूगल करके वहीं तक जेल तक जाना चाहते हैं। सिर्फ इस पर डिपेंड मत रहो। हाँ, मैं ये नहीं इसका इनकार नहीं करता कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये ऑथेंटिक है या नहीं इसको समझने के लिए फिर तुम्हें उलमाए हक की ज़रूरत होगी। और इकबाल ये फैसला कुन अंदाज में कहता है, आबरू माज़ना में मुस्तफ़ास्त, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफ़ा के नाम से है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफ़ास्त, जो कुछ भी दुनिया में है वो मुस्तफ़ा के बाद है। इस नुक्ते पर आ जाओ ऐ सुन्नी मुसलमानों, हमें राजी करना है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बस राजी करने पर लगे रहो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर वो राजी हो गए तो रहमत परवरदिगार हमारी। ये एक बात और बताता हूं, किस चीज के लिए दौड़ भाग कर रहे हो? सियासत के लिए, हुकूमत के लिए, चलो दौड़ भाग कर रहे हो, एजुकेशन के लिए, सक्सेस के लिए, दुनिया में क्या क्या चीजें सब गिनाओ। मैं बोलता हूं सियासत चाहिए तुम्हें, क़ियादत चाहिए तुम्हें, एजुकेशन चाहिए, मुकाम बुलंद मर्तबा चाहिए, सब चाहिए। सारी चीजें कहां से मिलेंगी? बताता हूं तुम्हें, हुकूमत, सियासत, ये दुनिया, ये सारी चीजें। इकबाल की बात तो सुनो, कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या? अरे ये जहां चीज है क्या? लौह कलम तेरे। तो सियासत और हुकूमत की बात कर रहा है, ये जहां चीज है क्या? हुजूर से वफा करके देख, लौह कलम तेरे हैं। पता है हुजूर से वफा करने वाला गुलाम एक उमर इब्न खत्ताब, मिस्र से एक कासिद आया था, यह कहता हुआ कि दरिया नील हर साल सूख जाता है। दरिया आज भी है वो दरिया नील, हर साल सूख जाता है। और मसरी लोग क्या करते हैं, इजिप्शियन लोग 16 साल की एक नौजवान लड़की को दुल्हन बनाकर जुलूस निकालते हैं और उसको ज़बह करते हैं, दरिया में डालते हैं, फिर पानी ऊपर आ जाता है। हर साल बलि चलानी पड़ती थी, हर साल बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो वहां पर मौजूद सहाबी ने यह लिख करके भेजा, अमीरुल मोमिनीन अब की बार क्या किया जाए? हम क्या किसी लड़की को ज़बह करने की इजाजत देंगे? मौला उमर इब्न खत्ताब ने कहा नहीं, हरगिज नहीं। एक खत लिखा उस सहाबी रसूल को जवाब, उनको भी जवाब में लिखा, और एक खत लिखा दरिया नील के नाम पर। आज तक दुनिया में देखा है आपने किसी को कि कोई दरिया को भी खत लिख रहा हो? कोई दरिया को भी खत लिख रहा हो? दरिया के नाम पर लिखते हैं उमर इब्न खत्ताब, ऐ दरिया नील, उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह का गुलाम तुझसे कहता है, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरी कोई हाजत नहीं, और अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो उमर का हुक्म है कि अभी चल पड़ा। खत लिखा, साहबी रसूल को भेज दिया। एक खत उनके नाम था, एक खत दरिया नील के नाम पर था, और हजरत उमर का हुक्म था जो मेरा खत दरिया नील के नाम पर है वो दरिया में डाल दो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़, सिर्फ वाकयात नहीं है, सुनो। जब यह खत पहुंचा, गवर्नर मिस्र ने अपना खत अपने पास रखा, दरिया का खत ले जाकर दरिया नील में डाला जो सूख गया था। तारीख निगार बताते हैं खत जैसे ही पड़ा 16 गज पानी ऊपर मौजे मारता हुआ आ गया था। किसकी हुक्मरानी है? किसकी हुक्मरानी है? नबी का जो हो गया हर चीज उसके कदमों के नीचे ला दी जाती है। इसी को कहा है इकबाल ने कि टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया इन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। और उसी में इकबाल कहता है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम होता है उनसे जो वफा किया है, अल्लाह ताला सारी कायनात उसको मुसख्खर करके दे देता है। वो तो सिर्फ दरिया की एक मिसाल मैंने दी, दरिया की एक मिसाल दी। सहाबा कराम के ऐसे ऐसे वाकयात हैं। हजरत सफीना एक जंगल में रास्ता भटक गए थे, मदीने के करीब एक जंगल में रास्ता भटक गए। कहते मैं रास्ता नहीं पा रहा था, अचानक एक दरिंदा आ गया, शेर मुंह फाड़े हुए मेरे सामने आ गया। साहब रसूल है, सुनो तवज्जो से। और शेर को देखकर किसकी हैबत नहीं होती, सब कपकपी आ जाती। हजरत सफीना कहते हैं जैसे ही वो शेर करीब आया, मैं क्या करता, मेरे पास ना हथियार, ना भाला, ना नेजा, कुछ नहीं। जब वो मुंह फाड़ कर मेरे पास आया, मैंने चीख करके इतना कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह,
ऐ फाड़ खाने वाले दरिंदे, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। हजरत सफीना कहते हैं वो शेर सर झुकाकर मेरे तलवे चाटने लगा और दुम हिलाता हिलाता रास्ता दिखाता दिखाता मुझे मदीने तक छोड़कर गया। उनके जो हो जाओ कायनात उसकी तरफ है। इसीलिए कुरान क्या कहता है, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं उन्हें राजी किया जाए। ये जितनों को राजी करने के लिए तुम पापड़ बेलते रहते हो, झंडे लगाकर, अपने गलों में पट्टे डालकर, इसके उसके नारे लगा लगा कर, होता क्या है, सियासी लोग तुम्हें लॉलीपॉप तो दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। और क्या है, इनके पास इधर से धक्का मारा उधर पहुंचा, उधर से धक्का मारा इधर पहुंचा, और इनके खुद के 5 साल के ठिकाने नहीं। जिनके 5 साल के ठिकाने नहीं, उनसे तुम अपनी आबरूएं वाबस्ता कियो, अपनी उम्मीदें वाबस्ता कियो, और जो सुल्तान और बादशाह क़यामत तक का है उसके दरबार की तरफ हाथ क्यों नहीं उठाते? उसके दरबार की तरफ उठाओ। इसीलिए मारहरा का अजीम कलंदर अपने दौर में हुजूर सैयदुल उलमा जब वो दौरे करते थे, उनका भी एक वक्त था जब हुकूमत भी कांप रही थी उनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज और हजारों के मजमे में उनका असर देखकर। और उस जमाने में हुकूमत एक डिक्टेटरशिप की तरह थी। लेडी प्राइम मिनिस्टर, उनकी तरफ से सुना गया कि कहा गया, मियां सैयद मियां आप राज्यसभा की कुर्सी ले लीजिए, आप भी पार्लियामेंट के मेंबर बन जाइए। तो आप सैयद मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, जिसके पास आयतल कुर्सी हो उसे तेरी कुर्सी की जरूरत नहीं। और एक बात, उसी मर्द कलंदर का ये नारा जो मेरा टॉपिक है, उसी मर्द कलंदर का ये नारा, देखा होगा दुनिया में ये लोग किसको किसको राजी करने के लिए भागते रहते हैं, अपनी जिंदगियां बर्बाद किए। 40-40 साल जिन्होंने नौकरी की, आज उनकी हालत क्या है, जेलों में बंद पड़े हुए, उनको पूछने वाला कोई नहीं, और झंडे उठाकर घूमते थे और आज जेलों में बंद पड़ो। मैं नहीं कहता कि जेल में किसी कसूर की वजह से गए हो कि नहीं गए हो, लेकिन काश मुस्तफा के नाम पर गए होते तो दुनिया का हर चप्पा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होता। तुम तो किसी पार्टी की नौकरी करके गए, किसी पार्टी की नौकरी करते गए, अपनी जिंदगी के देश बहा वक्त किसी की धोती उठाने में, किसी की साड़ी उठाने में। इनका हाल यही है, इनके साथ बैठा इनको राजी किया, उनके साथ बैठा उनको राजी किया, इलेक्शन में इसकी सीट ज्यादा आ गई, दर बदल लिया। ये सब करने वालों के अंजाम क्या होते। इसीलिए सैयद मियां का ये नारा सुनो, ये सारे हालात देखकर मारेरा मुतहरा के मर्द कलंदर का ये नारा था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिराने वकार, बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की फिक्र में रहो, बाकी किसी को राजी करने की जरूरत नहीं। कोई राजी नहीं होगा, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। हमसे भी कहा जा रहा था, हमसे भी कहा गया था, जब लास्ट दिन थे हमारे बाहर आने से पहले, ऑफर बहुत सारे आए हैं लेकिन मैं इजहार नहीं करना चाहता, ये क्या आप ये नहीं बोलेंगे और आप ये बोलेंगे, आप इस तरह से काम करेंगे, मुल्क का भी फायदा होगा, इसका भी फायदा होगा। हम सब समझते हैं किसका फायदा होगा। ये बातें करने वालों से मैं एक बात कहा था, तुम्हारी क्या गारंटी है कि कब तक तुम राजी रहोगे, कब तक तुम राजी रहोगे। आज हम ये बोलना छोड़ दें, तुम उसके बाद कल ला करके कहोगे कि कुरान पढ़ना भी छोड़ दो, तीसरे दिन बोलोगे कलमा भी मत पढ़ना, यानी तुमको राजी करते करते पूरे कपड़े उतार दिए जाए। इसलिए याद रखो ए मुसलमानों, दुनिया को राजी करने में कभी अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में अपना वक्त लगाओ, और अल्लाह ताला ऐसा मुकाम बनाता है, ऐसा मुकाम बनाता है कि तुम मर के भी चले जाओगे, नाम अल्लाह मिटने नहीं देता, नाम मिटने नहीं देता। बस यही मेरा मैसेज है कि आज झूम करके हम ये कह करके जाएंगे, दुनिया किसी भी तरफ बुलाए, दुनिया किसी भी लालच की तरफ हमें पुकारे, हमें वो नहीं देखना है और ना उनको राजी करना है, ना हुस्न को राजी करना, ना दौलत को राजी करना, ना वक्त के ताकतों को राजी करना। बस हमारा क्या मिशन है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा, कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह।
आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। उस दिन जो हुआ था उसको इमाम अहले सुन्नत क्यों फरमाते हैं? वो एक दिन की बात है ना। हुजूर की विलादत हुई, फारस के किले में क्या हुआ? जलजला आया। हुजूर की विलादत इधर मक्का में हुई और मुल्क फारस में जलजला आया और किले के अंदर दरार आई। अब सुनो, आला हजरत कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, यानी कयामत तक हम रसूलुल्लाह की मिलाद का जिक्र धूमधाम से मनाएंगे। इसका असर क्या होगा? फारस में तो देखा था, किले में जलजला आ गया था, हुजूर के पैदाइश के जिक्र से ही किला हिल गया था। अब हम जब जब जिक्र करेंगे मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आज जिन लोगों के किले गिरते हैं या हिलते हैं वो जिक्र मुस्तफा से ही गिरते हैं, लेकिन उसका हमें कुछ असर नहीं होना चाहिए। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीजा ने गिरामे वकार, मैं बहुत छोटे से वक्त के लिए आपके पास आया हूं, लेकिन एक अजीम मैसेज देकर के कि मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सारे सुन्नियों को यह चाहिए कि सिर्फ झंडे लगाने और कुमकुमे लगाने और बड़े बड़े नारे लगाने से ही ईद मिलादुन नबी का आप एहतमाम नहीं कर रहे हो, बल्कि हर सुन्नी आशिक रसूल को चाहिए कि वो इस मौसम में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी उसकी है, लेकिन इस मौसम में खास तौर पर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़ ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी मालूम हो जाए, हुजूर पाक की जिंदगी को समझ जाएगा। तो मेरे अजीजों, ये हवाओं के झोंकों से उसका कभी कुछ बाल बेका नहीं हो सकता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा हुआ है वो तूफानों और आंधियों में अपना मजहब नहीं बदल सकता, वो लोगों की लालच पर अपना दीन का सौदा नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो दीन के सौदा करते हैं जिन्होंने अपने नबी को नहीं पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने एक बार देखा है वो सहाबा की जिंदगी तो देख लें, उनको खोलते हुए तेल में भी डाल दिया गया, मगर दामन मुस्तफा से हाथ हटाना तो दूर की बात है, जुबान पर लफ्ज लाना भी उन्होंने कभी गवारा नहीं किया। जानते हो, 3 भाई थे, ये कलयुगी में एक हिकायत लिखी हुई है, 3 सगे भाई थे, एक ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, तीनों जवान थे 20 से 30 साल के बीच में, और बादशाह ने कैद करके उनको सबसे पहले क्या कहा, तुम अपना दीन बदल लो, धर्म परिवर्तन कर लो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कसीदे गाते हो छोड़ दो। लेकिन देखो, याद रखो, उसमें से जब बादशाह ने ये बात रखी तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा दीन इतना सस्ता नहीं है कि हम तुम्हारी कैद में आते ही बदल डाले। उसने कहा अगर तुम बदल लोगे तो मैं तुम्हें अपने वजारत में, सिपाहियों में, बड़े मनसब पर रखूंगा। नहीं माना, ठुकराया। बादशाह ने क्या कहा, इसकी सजा तुम्हें भुगतने के लिए तैयार रहनी होगी। तैयार। बहुत बड़े एक कढ़ाई में तेल को लाकर खोलते हुए तेल में उसमें से सबसे बड़े भाई को डालने का हुक्म दिया। बादशाह ने जैसे हुक्म दिया, जल्लाद आया और उन 3 भाइयों में से एक को उठाया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। अंदाजा करो, मोमबत्ती पर अगर तुम्हारी उंगली भी लग जाए ना तो चमड़ी जल करके निकल आएगी, और पता नहीं कितनी देर, कितने दिन तक इसकी जलन आपको होती रहे। लेकिन एक पकते हुए तेल में डाला जा रहा है, डाल दिया, जिस्म पूरा चरमरा गया। थोड़ी देर गुजरी, 2 भाई और मौजूद, दूसरे को बुलाया गया, देखा तुम्हारे भाई का हश्र क्या हुआ है, तुम अगर बादशाह की पेशकश को कबूल कर लो तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। दूसरे ने मुस्कुराया और कहा वही